मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अल्कोहल के IUPAC नाम को लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अल्कोहल का IUPAC नाम हम किस प्रकार से रख सकते हैं। इस वीडियो में हम अल्कोहल के संरचना सूत्र और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे तथा उनका IUPAC नाम लिखने की विधि को सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्कोहल क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि संरचना सूत्र R सिंगल बॉन्ड OH के यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। यहाँ पर इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है और इनमें जो क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH, इसे हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। और इनका जो IUPAC नाम लिखते समय अनुलग्न का प्रयोग करते हैं, उस अनुलग्न को हम ऑल लिखते हैं। और IUPAC नाम लिखने की विधि, इसका सूत्र है एल्केन में से ई हटाना है, ऑल जोड़ना है तो हो जाता है एल्केनॉल। एल्क प्लस एन प्लस ऑल एल्केनॉल। इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। और सिंगल बॉन्ड OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 हो तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 हो तो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, और यदि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 हो तो उन्हें ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं। इनके संरचना सूत्र हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर 2 R जुड़े हुए हैं, 2 OH जुड़े हुए हैं, यहाँ पे CH और R, ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और यदि 3 OH जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 OH, डाईहाइड्रिक अल्कोहल 2 OH, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल 3 OH होते हैं। हम इन तीनों ही अल्कोहल का IUPAC नाम लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे। अब कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कुछ अल्कोहल के अणुसूत्र और उनके IUPAC नाम हम लिखते हैं। अल्कोहल का अणुसूत्र इधर लिख देंगे IUPAC नाम। पहला है CH3OH, दूसरा है CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2
CH2 CH2OH। एक और लिखते हैं यहाँ पे 5 CH3 CH2 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 CH2OH। ये 5 उदाहरण हैं जो सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सूत्र हैं। जब भी हम अल्कोहल का IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चयन करते हैं और कार्बन परमाणु की संख्या का अंकन उस ओर से करते हैं जिधर OH समूह पास आता है। इनमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले अल्कोहल में एक कार्बन है तो यहाँ पे लिख देंगे मेथेन। एक कार्बन की वजह से मेथेन, और मेथेन में ऑल जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनॉल। दूसरे में देखते हैं एक दो कार्बन है तो दो में लिखते हैं मेथेन। एथेन में ऑल जोड़ेंगे तो एथेनॉल। तीसरे में देखेंगे हम, राइट हैंड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। 1 पे OH है तो 1 नंबर दे दिया, इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल। इसी तरीके से हम चौथा लिख सकते हैं 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूटेन में ऑल जोड़ देंगे ब्यूटेनॉल 1, या ब्यूटेन 1 ऑल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पांचवा जो एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 1 पेंटेनॉल, या इसे हम लिख सकते हैं पेंटेन 1 ऑल। इस तरीके से साधारण से उदाहरण थे जिनके हमने IUPAC नाम लिखे हैं। अब और कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं अल्कोहल के। CH3 CH2OH CH3 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 CH CH CH2 CH3 CH3 CH2 यहाँ पे लिख दो OH। ये 5 एग्जाम्पल और हैं अल्कोहल के, इनके IUPAC नाम हम देख लेते हैं। पहला जो उदाहरण है इसमें देखते हैं हम, कार्बन की सबसे लंबी चेन ये है। इसमें काउंटिंग चाहे हम यहाँ से करें 1 2 3, ये 2 पे ही आता है OH, तो हम लिखेंगे प्रोपेन में ऑल जोड़ देंगे प्रोपेनॉल, और 2 नंबर पे OH है तो 2 प्रोपेनॉल। इसी तरीके से हम इसके करेंगे, इसमें 2 OH हैं। काउंटिंग चाहे राइट हैंड से करें या लेफ्ट हैंड से, दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं, तो लिख देंगे हम ब्यूटेन 2 3 2,3 डाइओल। यदि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 हो तो डाइऑल का उपयोग करेंगे, और हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 हो तो ट्राइऑल का उपयोग करेंगे। जैसे इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट हैंड से करें क्योंकि ये 2 जो हाइड्रोक्सिल समूह 2 और 3 का आते हैं,
इन्हें कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से करते हैं तो इन्हें ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो हम इधर से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से कार्बन की काउंटिंग। तो हेक्सेनॉल, हेक्सेन लिख दिया 6 कार्बन के लिए, 235 ट्राईऑल। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तीसरा था, चौथा एग्जाम्पल देखेंगे हम। इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूटेनॉल, और 1 पे OH है, और 2 और 3 पे डाईमेथिल, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल। इसका नाम हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ अल्कोहल के रेखीय सूत्रों के IUPAC नाम लिखेंगे। रेखीय सूत्र जैसे ये 4 रेखीय सूत्र हैं। इसमें देखते हैं कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4। तो 4 के लिए लिख देंगे हम ब्यूटेन, और OH की वजह से ब्यूटेनॉल, और 2 नंबर पे OH है तो 2 ब्यूटेनॉल। क्यों, इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर पे OH है तो 2। इसी तरीके से इसमें काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे कार्बन नहीं होने क्योंकि OH। इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ का C, फिर यहाँ का C, फिर यहाँ का C, और फिर यहाँ का OH, फिर यहाँ का CH3 और H2 और H3 और यहाँ पे H। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो गिनती कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4। 1 यहाँ पर मेथिल है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, ब्यूटेनॉल, और 2 पे तो 2, इसका नाम भी यही होगा सेम। इसी तरीके से हम इसका लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका हो जाएगा पेंटेनॉल, और 2 पे OH है तो 2 पेंटेनॉल। इसका लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5। 5 के लिए आएगा पेंटेनॉल, और 2 पे OH है तो 2 पेंटेनॉल, और 4 पे मिथाइल और मेथिल। इस तरीके से हम इन रेखीय सूत्रों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।